हरिद्वार जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ रुड़की के पास मंगलौर क्षेत्र में हाईवे पर कार और टेम्पो की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के पीरपुरा गांव के पास दिल्ली हरिद्वार बाईपास पर बुधवार 23 अक्टूबर को हुई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि कार और टेम्पो की टक्कर के बाद कई लोग घायल हो गए थे, जिन्हें पुलिस अस्पताल में लेकर गई। इस हादसे में कार सवार राम लक्ष्मण की मौके पर ही जान चली गई, जबकि अन्य यात्री महावीर चंदू मुकेश निवासी टोंक राजस्थान को गंभीर चोटें आई है। बताया गया है कि कार में 2 महिला और 4 बच्चे भी सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें आई है। सभी यात्री राजस्थान के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से रुड़की के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और टेम्पो चालक की तलाश शुरू कर दी है। मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। फरार चालक की तलाश की जा रही है। राज्य उत्तराखंड में युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा यूथ पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। वहीं आयोजित बैठक में फैसला लिया गया कि यूथ पॉलिसी के सभी रेगुलेशन को लागू करने के लिए यूथ आयोग भी बनाया जाएगा। उत्तराखंड में रहने वाले तमाम युवाओं के लिए नियोजन विभाग द्वारा यूथ पॉलिसी तैयार की गई है। वहीं यूथ पॉलिसी को लेकर के विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश में पहाड़ी जनपदों में रहने वाले युवाओं की हो या उनकी चुनौतियों की हो या फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं के साथ किसी तरह की समस्याएं हैं, इन सभी पर बैठक में चर्चा की गई। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। लिहाजा यूथ पॉलिसी में युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी से जुड़े सभी विभाग ठीक से काम करें, इसके लिए यूथ आयोग की भी जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने बताया कि युवाओं की इन सभी अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए और युवाओं में भी महिला और पुरुष के लिए अलग से योजनाएं बनाने की जरूरत है। बताया कि विभाग द्वारा फैसला लिया गया है कि 12 जनवरी को मनाए जाने वाला युवा दिवस के मौके पर प्रदेश की यूथ पॉलिसी को उत्तराखंड में लॉन्च कर दिया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और राज्य सरकार से 24 अक्टूबर को लिंगदोह कमेटी के ऊपर दिए गए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी कर कहा था कि शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले सभी विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर 2024 तक छात्र संघ के चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालयों ने इसका अनुपालन नहीं किया। अब चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है जो शासनादेश के विरुद्ध है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने जो 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी किया है, उसका पालन राज्य सरकार करवाए। विश्वविद्यालय न तो शासनादेश का अनुपालन कर रहा है और न ही लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट का, जबकि छात्रों के प्रवेश होने के बाद 1 माह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए थे, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो। मामले के अनुसार देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने 25 अक्टूबर को मीडिया में आई राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की खबर पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्र संघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं किए और न ही शासन से दिशा निर्देश प्राप्त किए, जो कि लिंग दोष समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढ़ाई में असर पड़ रहा है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में बुधवार 23 अक्टूबर को बड़ा हादसा हो गया। देवप्रयाग थाना क्षेत्र में एनएचपीसी बैंड के पास आर्मी का ट्रक पलट गया। इस वजह से एक जवान ट्रक के नीचे दब गया। मामले की जानकारी मिलते ही देवप्रयाग थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस हादसे में एक जवान की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक फोन पर उन्हें सड़क हादसे की सूचना मिली थी, जिसके बाद देवप्रयाग थाने और बचेली खाल पुलिस चौकी से फोर्स भेजी गई थी। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि एनएचपीसी बैंड के पास आर्मी का ट्रक पलटा हुआ है, जिसके नीचे एक जवान दबा हुआ था। पुलिस ने तत्काल हाइड्रा बुलवाकर ट्रक के नीचे से जवान को बाहर निकाला। इसके बाद जवान को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी देवप्रयाग पहुंचाया गया। वहां डॉक्टर ने जवान को मृत घोषित कर दिया। जानकारी करने पर पता चला कि ट्रक में गढ़वाल स्काउट के सूबेदार खुशपाल सिंह सहित कुल 4 जवान बैठे थे, जो गौचर से रायवाला देहरादून जा रहे थे। चालक एनके दर्शन सिंह ने पुलिस को बताया कि ट्रक का प्रेशर अचानक कम हो गया। इस वजह से ट्रक के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। वहीं पहाड़ी पर चढ़ाई के कारण ट्रक पीछे आने लगा। इन हालात में ट्रक में सवार सूबेदार व अन्य जवान अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से कूदने लगे, लेकिन तभी ट्रक पलट गया और एक जवान उसके नीचे आ गया। हादसे में जान जाने वाले जवान की पहचान हवलदार 301126 शैलेंद्र सिंह के रूप में हुई, जो 26 राजपूत रेजिमेंट का जवान था। घटना में अन्य किसी भी जवान को कोई चोट नहीं आई है। राज्य उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली है। ऐसे में कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार पलायन, बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी लाकर अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यूसीसी को लेकर सीएम धामी व बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गोदियाल ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी लेकर आई है। सरकार को यूसीसी कानून की पूरी जानकारी जनता से साझा करनी चाहिए। यूसीसी कानून लागू होने के बाद कांग्रेस इस बारे में अपने विचार रखेगी। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में भी गणेश गोदियाल ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। गोदियाल ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर की तरह केदारनाथ विधानसभा सीट भी कांग्रेस की झोली में आएगी, जिसके लिए पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। गोदियाल ने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में केदारनाथ विधानसभा सीट में कांग्रेस के वोटों का ग्राफ बढ़ा है। कांग्रेस किसी योग्य उम्मीदवार को ही केदारनाथ उपचुनाव में टिकट देगी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उसे जिताने में जी जान से जुटेंगे।